हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एंड साथ ही एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन पर। एंड मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि आज एक ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपकी जीत हमारे साथ तब है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड 1K+ नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, बुक, ऑनलाइन टेस्ट, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम्स की डेली अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बस जुड़ना होगा हमारे साथ। जीत की तरफ पहला कदम, 50K+ आवर्स आपको यहाँ पर वीडियो कंटेंट मिलेगा। एंड साथ ही आप माय कंटेंट में जाके अपने सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड चीज़ों को क्लियरिटी से सीख सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स पे आपको सबसे फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड टारगेट कीजिए डेली क्लासेस को। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, माय डियर, सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट समझ में नहीं आएगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि वो बेसिक पॉइंट्स मैं आपके यहाँ पर क्लियर करूँ। चलिए देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें डिस्कशन करना होगा। बट सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे बड़ा खेल बेटा लैंग्वेज का भी होता है। लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको लिखा है अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ सुमित। तो माय डियर, एक चीज याद रखिएगा, ये जो एंड यूज किया गया है, अब एंड की जगह बट भी यूज किया जा सकता है, कभी कभी बट भी लिखा मिल सकता है। तो इस केस में याद रखिएगा, ये जो बात की जा रही है किसके लिए की जा रही है, अमित के लिए। अगर यहीं पर लिखा आपको मिल जाए हु, हुम, हुज, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बात यहां पर लिखी हुई मिल जाए तो ये बात हो जाएगी आपके गौरव के लिए, यानी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझना बेहद जरूरी है। अब माय डियर, सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ, दैट इन दैट केस आप क्या करोगे कि मान लीजिए पहला व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है, तीसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है, चौथा व्यक्ति यहाँ है और फिफ्थ यहाँ है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपका लेफ्ट साइड ऐसा है, इस साइड होगा एंड राइट साइड आपका इधर होगा। एंड वन मोर थिंग बेटा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तो क्लियर बोला है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहा जाए सिंगल रो में लोग बैठे हुए फेसिंग साउथ। तो फेसिंग साउथ अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, तो आप फेस नीचे की तरफ रखोगे एंड इधर साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा, आप राइट हो जाएगा, यानी लेफ्ट राइट आपका पलट जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी क्या कहता है कि ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा है, तो मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिए। आप इसको ईस्ट मान लीजिए, अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर हो जाएगा एंड इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ। तो कभी साउथ एंड से कह दे तो यानी इस एंड से, और नॉर्थ एंड से कह दे तो इस एंड से। ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। जब कभी भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमारा पहले ही पॉइंट से शुरू हो जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा लास्ट पॉइंट से शुरू हो। हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना होगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तभी जाकर हम चीजों को क्लियरिटी से कर पाएंगे। अब जैसे कि आप ये देखिए, अगर आपसे कह रहे हैं टू पैरेलल रोज में कैंडिडेट्स बैठे हैं, मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी, सी, डी, ई, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो मान लीजिए ए बी सी डी जो बैठे हैं वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं,
PQRST नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे। अब यहां पर एक चीज देखिए कि हम जब टू पैरेलल रोज में कैंडिडेट्स को बैठाएंगे तो नीचे वाली रो में, यानी जिसमें PQRST है, तो उस केस में लेफ्ट आपका इधर है और राइट आपका इधर होगा। साउथ नॉर्थ के मतलब जब आपके कैंडिडेट्स नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे यानी ऊपर की तरफ, और अगर आपके कैंडिडेट्स साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं यानी नीचे की तरफ, तो बेटा लेफ्ट इधर होगा एंड राइट आपका इस साइड हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बट यहाँ पर अभी एक चीज और होती है। अगर आप यहाँ पर देखिए ए के डायगोनल अपोजिट क्या होगा? टी होगा। ई के डायगोनल अपोजिट कौन होगा? पी। डी के अपोजिट कौन होगा? डी के डायगोनल अपोजिट होगा एस। सी के डायगोनल अपोजिट कौन होगा? क्यू। और पी सॉरी बी और आर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डायगोनल अपोजिट नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। डायगोनल अपोजिट मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। ए के अपोजिट टी, ई के अपोजिट क्या होगा? पी। डायगोनल अपोजिट क्या होगा? पी। डी के डायगोनल अपोजिट होगा एस। सी के डायगोनल अपोजिट होगा क्यू। और बी और आर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस ये बात याद रखिएगा। माय डियर, जब सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी सर्कल में भी आ सकता है, तो सर्कल के केस में याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक सर्कल में 8 हो सकते हैं। ऑल आर फेसिंग इनसाइड। 8, 8 आउटसाइड। 8, 4 इन, 4 आउट। इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट 6 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने भी हो सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको 6, 8 या 10 दियो, तो उसमें याद रखिएगा, तो जो जस्ट हाफ होगा, तो वो हाफ क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा अपोजिट होगा। क्लियर? यानी 6 लोगों में थर्ड कैंडिडेट, 8 लोगों में फोर्थ कैंडिडेट एंड 10 लोगों में फिफ्थ कैंडिडेट हमेशा अपोजिट होगा। 7, 9, 11 अगर होगा तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी की कोई भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसी के भी अपोजिट नहीं होगा। बट एक चीज याद रखिएगा कि अगर 7, 9 और 11 है, अगर यहाँ पर एंगल वाइज कुछ दे दिया जाए तो कोई भी कैंडिडेट किसी के अपोजिट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 कैंडिडेट्स ये और कह दिया जाए कि उनमें से 8 एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं या एंगल वाइज बैठे हैं, तो कोई कैंडिडेट किसी के अपोजिट आ भी सकता है, अदरवाइज नहीं। बट अगर इवन नंबर है तो याद रखिएगा हर एक बंदा हर एक के अपोजिट आएगा। ठीक है? अगर 8 लोग हैं तो 4 लोग एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब लेकिन कोई ना कोई एक दूसरे के अपोजिट आएगा। यानी जस्ट हाफ कैंडिडेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। समझिए इसको। पहला क्वेश्चन है ये। यहां पर कह रहे हैं 6% ABCDEF आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, यानी सबके सब किसमें? एक सर्कल में। अब कह रहा है बी इज बिटवीन सी एंड डी। अब जैसे हम इस कंडीशन को देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ए इज बिटवीन ई एंड सी, एफ इज एट द राइट ऑफ डी, हु इज बिटवीन ए एंड एफ। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, जब आप देखिए 6 कैंडिडेट्स बैठे हैं तो हमने 6 पोजीशंस ले ली। जब 6 पोजीशंस ले ली, 6% ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल।
फिर कह रहा है बी इज बिटवीन डी एंड सी, बी इज बिटवीन डी एंड सी, तो पहला केस तो आपका ये बना, बी इज बिटवीन डी एंड सी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, बट कुछ चीजों को में हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम हर बार पॉसिबिलिटी लेके चले या एक एक लाइन पढ़ के चले, हमें आगे की लाइनों को भी ध्यान में रखना होगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो यानी ए जो है वो ई और सी के बीच में आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो हो सकता है इस तरीके से बैठे हो, ये हो सकता है सी ए ई, इस तरीके से बैठे हो। तो एक चीज तो क्लियर है कि बेटा ए यहीं पर आएगा बी के अपोजिट। अब ई और सी का हमें क्लियर, सॉरी, वेट, हमें कह रहा है ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो हमें सी तो क्लियर है ना। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, हम हम इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि हमें एक चीज क्लियर थी, ई और सी के बीच में ए है, तो ई यहां पर हो गया, ए यहां पर हो गया, ई ए सी। तो माय डियर एफ यहां पर हो गया, एफ यहां पर हो गया। कह रहा है एफ डी के दाईं ओर है, तो अब देखिए एफ जो है डी के दाईं ओर है, इसमें डी के बाईं ओर हो गया एफ, बट सेकंड वाले केस में एफ जो है डी के दाईं ओर है, और यहां पर देखिए फर्स्ट केस में एफ डी के बाईं ओर है। तो यानी आपका जो पहला केस है ये गलत हो गया, आपका जो सेकंड केस है सही हो जाएगा। एफ डी के दाईं ओर है, तो एफ डी के दाईं ओर है। अच्छा, अब पूछा क्या है, ए और एफ के बीच में कौन है, तो माय डियर ए और एफ के बीच में कौन है, आंसर हो गया ई, ई यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी ई जो है वो ए और एफ के बीच में बैठेगा, ये बात याद रखिएगा। तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल था और सिंपल तरीके से ही हमें सॉल्व करना चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, ठीक है, और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई, हम उसको समझते हैं। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो और किसी की पोजीशन फिक्स ना हो, तो उस केस में क्या करना है, 7 लोग है ना, राइट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1 2 3 4 5 6 7। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें पोजीशन क्लियर नहीं है, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ये हमें पहले कंडीशन क्लियर हो गया, हमने उसको कुछ नहीं किया, सिंपली लिख लिया। सेकंड कह रहा है बी इज द नेबर ऑफ एफ बट नॉट सी, बी इज द नेबर ऑफ एफ, यानी बी जो है वो एफ का पड़ोसी होगा, बट बी जो है वो पड़ोसी नहीं होगा, किसका, बट लिखा है ना, तो बट यानी पहले वाले कैंडिडेट की बात हो रही है, यानी बी सी का पड़ोसी नहीं होगा। हमने सेकंड पॉइंट को भी क्लियर कर लिया। चलो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ई इज द नेबर ऑफ सी, E is neighbor of C and is sitting fourth at the right of G.
E is a neighbor of C and 4 to the right of G। और जो E है वो पड़ोसी है किसका? C का। और वो C के लेफ्ट या राइट हो सकता है। D is between E and A, तो माय डियर D is between E and A, कहीं पर भी हो सकता है, यानी E आपका राइट भी हो सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। अब हमें जहां से मैक्सिमम पोजीशंस क्लियर होगी वहीं से हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग बीच में ले रहे थे हम लोग उसको रफ करते हैं और दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये रही, 7 लोग। तो हमने देखिए 7 कैंडिडेट्स यहाँ पर ले ली। अब 7 कैंडिडेट्स लेने के बाद आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं जी को लेके। एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पर है और फिर वहीं पर दिया है एक और पॉइंट में, E is the neighbor of C and sitting fourth at the right of G। मान लीजिए हमने G यहाँ पर ले लिया, G के सेकंड राइट F हो गया, G के फोर्थ राइट 1 2 3 4 यहाँ पर E हो गया, यानी हमने दो पोजीशंस को क्लियर किया। क्लियर है? अब माय डियर कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में देखना होगा, ध्यान में रखना होगा। यहां पर कह रहा है ई का पड़ोसी कौन है? सी। अब ई का पड़ोसी कौन है? सी। ई का पड़ोसी सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हमें एक तो क्लियर है, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि जो सी है वो बी का पड़ोसी नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ए डी ई, हमें यहां पर ध्यान देना है कि ए डी ई यानी जो डी है वो ए और ई का पड़ोसी है, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि डी को आप यहां रखो, ये वाला, और ये ए हो गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ई और ए के बीच में डी, डी होगा ठीक बीच में। अब बचा क्या? हमने किस पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व किया? हमने आखिरी पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारे लिए आसान हो गया। अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान देने वाली है, और ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो क्या? हमें यहाँ पर क्या दिया है, जो ई है वो पड़ोसी है सी का, तो ई सी यहाँ आ गया और बी का पड़ोसी एफ है। कह रहा है जी के बाएं चौथा कौन है? जी के बाएं चौथा कौन है? जी के बाएं चौथा कौन है? 1 2 3 4 सी है, और ऊपर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर भी सी है। दोनों ही वैसे तो अगर आप देखो डायग्राम एक ही बने, कोई अलग डायग्राम नहीं बने, तो एक ही डायग्राम है। तो हमने क्लियर देखा, क्लियरली हमें आंसर क्या मिला? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 6 people आर सिटिंग इन अ रो, यानी 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। A is sitting towards the immediate left of B and immediate right of C। अब हमें जब क्लियरली बोला है कि 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं, तो हम 1 2 3
4 5 6, 6 लोग एक रो में बैठे हुए, ठीक है। C is immediate to the right of F and D is immediate to the right of E. Who is to the left of F? Then which two people are sitting in the center? Clear? अब ध्यान से देखो, 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। A is sitting towards the immediate left of B. तो my dear, A is sitting towards the immediate left of B and immediate right to C. C is sitting to the immediate right of F. यानी जो C है F के इमीडिएट राइट बैठा है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर कह रहे D is immediate right of E and who is to the left of F. तो मतलब D is immediate right of E. D immediate right हो गया E के, who का मतलब है बात E की हो रही है, यानी E is to the left of F. E is to the left of F. तो E जो है वो लेफ्ट हो गया F के, बट कौन सी पोजीशन पे नहीं पता, बट ये D जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे था। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो माय डियर, हमें जरूरी नहीं कि हम पोजीशंस को फिक्स करें, समटाइम्स बिना पोजीशन फिक्स किए भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे, हम लोग शुरुआत से करते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ सी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तीन पोजीशंस क्लियर। एफ के इमीडिएट राइट कौन है, एफ के इमीडिएट राइट कौन है, सी। क्लियर है। अब आप देखिए हमें क्या कह रहा है कि हमें एक चीज क्लियर है कि डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी जो डी है इमीडिएट राइट ऑफ ई, और यहां पर ई जो है वो लेफ्ट है किसके, एफ के। तो दैट मीन्स यहां पर अगर आप देखो ई और डी यहां पर आएंगे। क्लियर है, क्योंकि जो ई है वो एफ के लेफ्ट में है। तो यहां पर ठीक बीच में कौन है, एफ एंड सी। ठीक बीच में एफ एंड सी, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है डियर, बट पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना पड़ेगा और क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहे 7 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। हमसे कह रहे हैं 7 बॉयज कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 कैंडिडेट्स, ठीक है, स्टैंडिंग इन अ रो। जी इज बिटवीन ए एंड ई। तो पहला पॉइंट क्या है, जी इज बिटवीन ए एंड ई, एक पॉसिबिलिटी। जी इज बिटवीन ए एंड ई, दूसरी पॉसिबिलिटी। कह रहा है एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, और एफ और ए की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। E and C have two boys between them. D is immediate right of F.
अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन। सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, इसको ध्यान में रखना। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे कि पहला पॉइंट हमें क्या दिया था, मैं सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, येलो कलर से बनाऊंगा। सबसे पहले बोला है जी ए ई, तो हमने क्या किया, ए जी ई 7 लोग बैठाने, तो एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये कि हम ई को लेफ्ट में ले लें, जी को बीच में ले लें और ए को यहां पर ले लें। तो इतना हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अच्छा नेक्स्ट हमें और क्या बोला गया है, हमें बोला एफ और ए के बीच में एक लोग है। तो माय डियर एक स्पेस यहां लिया हमने, एफ इधर ले लिया, एक स्पेस यहां ले लिया, एफ इधर ले लिया, क्योंकि दूसरी साइड पॉसिबल नहीं था। तो ये पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब कह रहा है ई और सी के बीच में 2 लोग हैं, क्लियर है। और कह रहा है डी के इमीडिएट राइट एफ है, डी के इमीडिएट राइट एफ है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई डी के इमीडिएट राइट एफ इधर हो गया। हमने पहले ये वाला पॉइंट ले लिया, हमने इस वाले पॉइंट को क्लियर किया, हमने ये वाला पॉइंट अभी नहीं लिया, तो जो क्रॉस कर दिया वो हमने नहीं लिया, उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब कह रहे हैं सी और बी के बीच में 3 लोग हैं। इस पॉइंट को भी हम बाद में कंसिडर करेंगे, बट उससे पहले हमें जो कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है कि ई और सी के बीच में 2 लोग थे। माय डियर अगर मैं सी को यहां रख दूं, ध्यान से देखिए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब कितने हो गए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए ज्यादा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दैट मीन्स ये केस आपका गलत हो गया। तो हम इस तरीके से ई और सी को नहीं ले सकते। दैट मीन्स हम ई और सी को कैसे ले सकते थे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सी को यहां ले लेते, ई और सी के बीच में 2 लोग हो जाते, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था। ई और सी के बीच में 2 लोग करने के लिए आपको सी यहां लेना पड़ता है। तो इस केस में देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब कितने हो गए, नीचे वाले केस में काउंट कर लीजिए लेजर से, 1 सी, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिला के अगर आप देखिए तो ये देखिए ये यहाँ पर गलत हो गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा ये वाला पॉइंट गलत हो गया। और जैसे ये गलत हो गया तो हम चलते हैं ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले में देखिए ए जो जी है वो ए और ई के बीच में है, जी ए और ई के बीच में, हाँ जी है। और नेक्स्ट क्या दिया है, एफ और ए के बीच में एक लोग है। तो देखिए एफ और ए के बीच में एक लोग है, दैट इज सी। माय डियर नेक्स्ट आपको ध्यान से देखना है, हमने इतना कर लिया। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है सी और बी के बीच में 3 लोग थे, सी और बी के बीच में 3 लोग आप यहीं पे रख सकते हैं कि आप बी को यहाँ पर ले लो। देखो सी और बी के बीच में 3 लोग हो जाएंगे।
तो अब आपसे पूछा क्या था, उनमें से कौन बाएं से दूसरा है, तो मैं डियर बाएं से दूसरा अगर आप देखिए तो कौन हो गया, एफ हो गया ना, एफ। तो या सॉरी, बाएं से दूसरा, आई थिंक कुछ गलती हो गई हमसे। कुछ गलती हुई है, जी इज बिटवीन ए एंड ई, जी इज बिटवीन ए एंड ई, क्लियर है। एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, एफ और ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, ठीक है। ई एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम, E and C have two boys between them. D is immediate right of F. ओके माय डियर, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया। D is immediate right of F जब आपने लिया था, तो D is immediate right of F जब हमने यहाँ पर लिया, D is immediate right of F, तो हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी, हमने D की जगह F ले लिया। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से दोबारा से देख लेते हैं, बहुत तेजी से देखते हैं। पहला पॉइंट था, हमें दिया था AGE, क्लियर है। E GA, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला माय डियर, नेक्स्ट आपको बोला एफ और ए के बीच में एक लोग है, तो हमने क्या किया, एफ और ए के बीच में एक लोगों का स्पेस बनाया, एफ को यहां पर रखा। फिर यहां पर कह रहा है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ है, ये क्लियर है। ई और सी के बीच में दो लोग हैं, तो अगर आप इधर लोगे सी, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो आप इधर ले ही नहीं सकते, तो हम आप इसको यहां से हटा दो। ई और सी के बीच में दो लोग हैं, ई और सी के बीच में दो लोग हैं, हमने ये भी इसको कर लिया, क्लियर है। फिर कह रहा है एफ जो है वो सॉरी जो डी है वो एफ के राइट में है, तो पहले वाले केस में तो हो ही नहीं सकता एफ के राइट में, सेकंड वाले केस में डी यहां पर आ गया। सी और बी के बीच में तीन लोग हैं, तो माय डियर सी और बी के बीच में तीन लोग तब हो सकते हैं जब आप नीचे वाले केस में कुछ मत करो, आप बी को यहां रख दो, क्लियर है। तो सी और बी के बीच में तीन लोग हैं और टोटल लोग सात हो गए। तो कह रहा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, और सेकंड कौन हो गया, लेफ्ट से ई हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग टुगेदर, टी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी ये जो है ये पांचों लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो हम पांच पोजीशंस देखते हैं, 1 2 3 4 5। अब टी एक एंड पर है, तो एक बार आप लेफ्ट में ले लीजिए, एक बार आप राइट में ले लीजिए। कह रहा है पी इज द नेबर ऑफ टी, सेकेंड पॉइंट जैसे आया पी इज द नेबर ऑफ टी, तो आप पी को चाहे यहां ले लो चाहे पी को आप यहां ले लो। फिर कह रखा है, अब यहाँ पर लिखा है पी टी का नेबर है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट है, तो नीचे वाले केस में क्यू के थर्ड लेफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी सेकंड पोजीशन पे है राइट से। तो पी इज नॉट द नेबर ऑफ आर, पी आर का पड़ोसी नहीं, तो आर यहाँ हो गया, सिंपल हो गया, पी क्यू आर
एस ठीक बीच में हो गया, टी, टी के दाई और दूसरा कौन है, टी के दाई और दूसरा एस है, यानी करेक्ट आंसर हो गया डी। ये अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो कि बिना देरी किए इजीली सॉल्व भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है 6 में कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया तो आप एक सर्कल सबसे पहले लीजिए, 8 पोजीशंस ले लीजिए, सबका फेस कहां पर है, इनसाइड है। फिर कह रहा है बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, यानी हमें पहला पॉइंट दिया है बी इज बिटवीन जी एंड डी, जी और डी की पोजीशन लेफ्ट राइट चेंज हो सकती है। फिर कह रहा है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी जो एच है वो ए के सेकंड राइट है। तो हम एक काम करते हैं, बी को हम यहाँ फिक्स करते हैं, जब भी क्वेश्चन की शुरुआत की जाएगी फिशिंग इनसाइड होंगे तो हम यहीं से लेंगे। तो आप जी को यहां पर ले लीजिए और बी को आप ले चुके हैं, तो आप नेक्स्ट जो लेंगे वो हो जाएगा डी। तो ये वाला पॉइंट अपना क्लियर हुआ। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है एच जो है वो थर्ड लेफ्ट है बी के, तो बी के थर्ड लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एच यहाँ पर होगा, और ए के सेकंड राइट है तो ए के सेकंड राइट देखिए यहाँ से होगा। तो इतना पॉइंट तो आपने क्लियर समझ लिया होगा। तो अभी हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में आपका सी है। तो माय डियर ए और जी के बीच में जब सी है तो एक चीज क्लियर थी, जी और बी की पोजीशन आपकी चेंज भी हो सकती थी, जी और डी की, सॉरी। तो डी और जी ऐसे हो सकता था। आप कह रहे हैं ए और किसके बीच में, हमने यहां पर देखा था सी इज बिटवीन ए एंड जी, तो हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, जो सी है वो ए और जी के बीच में है, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बी के लेफ्ट में आ जाएगा डी, और जी और ए के बीच में आपका सी है, तो सी हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। B and E are not sitting opposite to each other. B and E, तो दैट मीन्स E यहां पर हो जाएगा, बचा हुआ F यहां पर आ जाएगा जो कि B के अपोजिट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें वो पता करना है जो गलत है। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, तो ये बात तो सही है, हम इसको नहीं ले सकते, C थर्ड राइट है D के। E इज सिटिंग बिटवीन F एंड D, E इज सिटिंग बिटवीन F एंड D, ये बात गलत है सेकंड वाली, क्योंकि E D और H के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे 6 परिवार के सदस्य पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम एक गोलाकार मेज के चारों ओर खड़े हैं। गोपी व्योम और चेतन के बीच में है, पंकज आकाश और दिनेश के बीच में है, व्योम दिनेश के तत्काल दाहिनी ओर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। 6 परिवार के सदस्य पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम है। तो हम जब 6 परिवार के सदस्य की बात कर रहे हैं, पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम है। आप कह रहे हैं एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए, हमने एक सर्कुलर टेबल लिया, चारों तरफ बैठे हुए, तो हमने पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, 6 पोजीशन हमने ले ली। कह रहे गोपी, अब चलो इसको देखें, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। हम कहते हैं गोपी यहां है और वो व्योम और चेतन के ठीक बीच में। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता था चेतन लेफ्ट में हो और आपका व्योम राइट में हो। क्लियर है? अब देखिए, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। पंकज किसके बीच में? आकाश और दिनेश के। तो माय डियर, आकाश और दिनेश का नाम अभी तो आया नहीं है, तो पंकज तो यही आएगा क्योंकि 3 प्लेस खाली है, तो पंकज तो ठीक बीच में। और आकाश और दिनेश के बीच में आकाश यहाँ और दिनेश यहाँ मान लीजिए, या फिर दिनेश यहाँ हो सकता है, आकाश यहाँ हो सकता है, यानी वाइस वर्सा, दोनों कहीं भी हो सकते हैं। कि इस केस में अब हम ये भी कर सकते थे कि दिनेश जी यहाँ आ जाए और आकाश यहाँ आ जाए। अब यहां पर है व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। जो व्योम है वो दिनेश के ठीक राइट है। तो माइंड डियर, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, दिनेश के इधर राइट तो पंकज हो जाएगा, बट अगर दिनेश यहाँ हो तो व्योम आप यहाँ ले लीजिए। तो व्योम जो है दिनेश के ठीक राइट है, दैट मीन चेतन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से व्योम हट जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है? एक तरफ से चेतन हटा, एक तरफ से व्योम हटा, और व्योम किसके राइट था? दिनेश के। तो यहाँ से आकाश हटेंगे और यहाँ से दिनेश हट जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट बनकर तैयार होगा। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है इसको ध्यान से देखिए। दिनेश के विपरीत कौन है? तो माय डियर, दिनेश यहाँ था और दिनेश के विपरीत कौन है? चेतन भगत। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? बी बना। नेक्स्ट, 8 friends P Q R S T U V W are sitting around a circular and facing the center. V is third to the right of Q and second to the left of R. Q is second to the left of T and immediate right of S. U is between Q and T. P is not at the left of R. अब हमें कंडीशंस दिए, 8 फ्रेंड्स है अराउंड सर्कुलर टेबल बैठे हुए। हम एक सर्कल ले लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है शुरुआत कर देते हैं हम लोग। ठीक है, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। मान लीजिए Q यहाँ पर है, शुरुआत यहाँ से करता हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो लेफ्ट राइट का मुझे ध्यान रहेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा यहीं से करूंगा। आप लोग भी यहीं से कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बोला है V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। V is third to the right of Q and second to the left of R। अब ये जो लिखा है V is third to the right of Q एंड, ये जो एंड यूज किया गया है किसके लिए? V के लिए। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो माय डियर R के सेकंड लेफ्ट है। फिर कह रहा है Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। जो Q है वो सेकंड लेफ्ट है किसके? Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T एंड इमीडिएट राइट टू S। यानी जो Q है वो S के ठीक राइट है, तो देखिए S के ठीक राइट हो गया, क्योंकि एंड किसके लिए? पहले वाले व्यक्ति के लिए।
U is between Q and T. U is between Q and T, तो U, Q और T के बीच में हो गया. P is not at the left of R. P R के लेफ्ट में नहीं है, तो बेटा P R के राइट में हो जाएगा. तो आपकी जो कैंडिडेट है वो हो गया P Q R S T. तो यहां पर U आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? तो हम यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया? पूछा क्या है? एस के बाएं कौन बैठा है? तो एस के बाएं कौन बैठा है? एस के बाएं बैठा है पी. पी यानी ऑप्शन बी. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट. देखिए यहां पर कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. फिर से ये बैठा है अराउंड ए सर्कुलर टेबल. अब कह रहा है P इज बिटवीन V एंड S. तो P इज बिटवीन B एंड S. B एंड S. तो P जो है वो, सॉरी मैंने B एंड S लिख दिया, ये इट इज V एंड S. क्लियर है? R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S. यानी R जो है सेकंड टू द राइट ऑफ S है. तो बेटा S के सेकंड राइट R तभी हो सकता है जब S यहां बैठा हो. तो एक पॉइंट तो क्लियर हुआ हमारा कि S और V का पोजीशन क्लियर हो गया. तो देखिए जो R है सेकंड टू द राइट ऑफ S एंड इज बिटवीन U एंड V. R जो है वो U एंड Q के बीच में, U एंड Q. तो अब U और Q का पोजीशन नहीं क्लियर होगा. Q इज नॉट द नेबर ऑफ T. यानी Q जो है वो T का नेबर नहीं है. तो दैट मीन्स T तो यहीं आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. इतना क्लियर हो गया. तो आप अगर पॉइंट्स को देखेंगे तो पहले 8 लोग बैठे हुए अराउंड ए सर्कुलर टेबल, और P इज बिटवीन V एंड S. सॉरी P इज बिटवीन V एंड S. यस, ये भी क्लियर हो गया. फिर नेक्स्ट बोल रहा है R इज सेकंड टू द राइट ऑफ S. जो R है वो सेकंड टू द राइट ऑफ S और U और Q के बीच में. ये भी क्लियर हो गया. Q इज नॉट द नेबर ऑफ T. Q T का पड़ोसी नहीं है. तो बचा कौन? तो देखिए P हो गया आपका, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया. अब बचा कौन? हमारे कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे. तो यानी ये वाला हमारा वेकेंट हो गया. हम लोग गलती से 8 लोग ले लिए. तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको यहां से हटा सकते हैं. क्लियर है? तो यानी जो 7वां कैंडिडेट था वो हमारा यहाँ था. हम लोग एक बार इसको फिर से समझ सकते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा. क्लियर है? 7वां कैंडिडेट यहाँ था. तो माय डियर जो कैंडिडेट्स दिया था P इज बिटवीन B एंड S. तो P इज बिटवीन B एंड S आ गया. R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S. R जो सेकंड राइट है किसके? S के, यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि Q इज नॉट द नेबर ऑफ T. तो Q पड़ोसी नहीं है T का. तो यानी Q यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि T तो यहाँ आएगा ही आएगा. तो Q जब यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पर कौन आएगा? U आएगा. और Q कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा. तो ये हमारा क्लियर हो गया पूरा. ये हमारा पूरा क्लियर हो गया. और अब यहाँ पर क्या बोला है?
हमसे पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? V इज बिटवीन P एंड S, क्या V P और S के बीच में? नहीं। S is second to the left of V, S is second to the left of V, नहीं। R is third to the right of left of P, R is third to the left of P, R is third to the left of P, R तो फोर्थ लेफ्ट है P के, नहीं। P is at the immediate left of S, P is at the immediate left of S, हाँ जी ये बात सही है, तो आपका फोर्थ पॉइंट सही हो गया। तो जब क्वेश्चंस को करिए तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, समझदारी से कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के साथ। आपको करना क्या है माय डियर, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पे हमें फॉलो करना है। वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस क्विज, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एंड आप प्ले स्टोर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, एक्सक्यूज मी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।